वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ब्यूटी बार्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्यूटी बार्स लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2018। तो डेबिट और क्रेडिट के तौर पर हमें सर्टन आइटम्स जो हैं वो गिवन हैं। इसमें से प्रोबेबली जो आइटम्स जिस तरीके से दिए गए हैं तो शायद ये डेबिट और क्रेडिट कुछ करेक्शंस नहीं हैं, क्योंकि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बाद में एंड में दी हुई है तो ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ये डेबिट पर होनी चाहिए। इसके बाद परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस वगैरह हैं। जो डेप्रिसिएशन है ये भी डेबिट आइटम के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें जो करेक्शन आप कर लें तो वो ये कर लें कि ये ऊपर डेबिट और क्रेडिट के बजाय रुपीज़ लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस से कुछ रेलिवेंट डाटा दिया हुआ है। उसके बाद एडिशनल फॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स गिवन है। फिर हमें दो इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपोर्शन करना है 70% फैक्ट्री में और 30% ऑफिस में। तो ऑफिस का मतलब है कि एडमिन एक्सपेंस बनाएंगे 30% और 70% अमाउंट इनकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि फिनिश गुड्स आर टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब इस तरह से इंटरनल प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैनेजमेंट अकाउंट्स बना रहे हैं तो बाज़ फैक्ट्री को वो एक मार्जिन देने के लिए और हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस सेपरेट मेजर करने के लिए जो इंटरनल प्रॉफिट्स हैं उनको भी रिकग्नाइज किया जाता है। तो ये जब हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो आपके साथ हम इनिशियली इस रिक्वायरमेंट को पूरा करके डिस्कस करेंगे और फिर फाइनल डिस्कशन आपको ये भी शो करेंगे कि अगर इस रिक्वायरमेंट को हम फॉलो ना करते तो फिर इम्पैक्ट क्वेश्चन पर क्या होता। तो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ ब्यूटी बार्स लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड देन प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। सो हमारे आंसर में दो रिक्वायरमेंट हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद वन बाय वन इन सारी फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आंसर ब्यूटी बार्स लिमिटेड एंटिटी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में हमारे पास जो सबसे पहला आइटम होगा दैट वुड बी सेल्स। उसके बाद उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करना है, जिसके अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेजेज ऑफ फिनिश गुड्स जो कि एज सच क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन जस्ट फॉर फॉर्मेट हम लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे उसको भी लिखेंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने एडमिन एक्सपेंसेस को लेस करना होगा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंस को लेस करना होगा और फिर कुछ एडजस्टमेंट जिस तरह से इसमें इंटरनल कॉस्ट की एडजस्टमेंट है वो करने के बाद फाइनली हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन का जो है फ्लो होगा। तो ये एक फॉर्मेट जो टिपिकली हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का बनाते हैं वैसा ही हम बना लेंगे। इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक लाइन आइटम एक्स्ट्रा है। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट्स की तरफ चलते हैं। तो एंटिटी का नाम लिखेंगे ब्यूटी बार्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टाइटल दे देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो इसमें सबसे पहले हमारी परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आएंगी, देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन कैलकुलेट हो जाएंगे इन दो फिगर्स की बेस पर। उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेस कर देंगे जिससे हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमने डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड कर देने हैं, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी जिसमें हमने फिर फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स या फैक्ट्री से रिलेटेड जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करना है। अब वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे ये हम अपने फॉर्मेट में कुछ जगह ब्लैंक छोड़ देंगे और वो सेपरेटली जैसे जैसे आती जाएंगी फिगर्स उनको कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके जो हमारे पास फिगर आएगी उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया जाता है
और परचेजेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस को भी ऐड किया जाता है। तो हमारे पास फिगर आ जाती है विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस का, तो हमारे पास अपनी फाइनल डिजायर्ड फिगर आ जाती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो ये हमारे जब फॉर्मेट बन गए तो अब हमने स्टेप वाइज क्वेश्चन को फॉलो करना है और क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया हुआ है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहली फिगर हमारे पास है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। सो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक यहां पर हमारे पास मेंशन है, हम इसकी फिगर मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। $10,000। देन फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मेंशन करेंगे। इसके बाद हमें परचेज ऑफ मटेरियल्स दी हुई है 50,000, इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर मेंशन कर लेंगे। देन सेल्स की फिगर है 500,000, इसको भी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से ऊपर लिख लेंगे। देन हमारे पास डायरेक्ट लेबर की फिगर है। सो डायरेक्ट लेबर को हम इंक्लूड करेंगे अपनी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने में इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 20,000। फिर हमारे पास दो फिगर्स हैं रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इन दो फिगर के बारे में क्वेश्चन में हमें कुछ बताया हुआ भी है, और वो पॉइंट ये है कि रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को 70% फैक्ट्री में और 30% ऑफिस में चार्ज करना है। सो 70% हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले जाते हैं, सो ये अमाउंट बन जाएंगी हमारे पास 15,400 एंड 12,600। और एडमिन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट वर्किंग बना लेते हैं, और इसमें हम रेंट और इलेक्ट्रिसिटी को मेंशन कर देंगे। तो 70% मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाला है, 30% हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट वुड बी 6,600 एंड 5,400 रिस्पेक्टिवली। देन ऑफिस सैलरीज हैं, ऑफिस सैलरीज जो हैं इनको एडमिन एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो एडमिन एक्सपेंसेस में नोट कर लेते हैं। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, जिसमें ऑफिस और फैक्ट्री की जो डेप्रिसिएशन है वो गिवन है, दैट इज़ 7,000 एंड 3,000। तो जो ऑफिस की डेप्रिसिएशन है ये एडमिन एक्सपेंसेस में जाएगी, और जो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी। तो रिस्पेक्टिव जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, और ये सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉस्ट दी हुई है हमें, तो इस 16,000 को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। देन वी हैव क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में। तो रिस्पेक्टिव इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड कर देते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्स्ट सेक्शन में आएगा, 11,000 है। देन वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो उसका क्लोजिंग स्टॉक 6,000 है, और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है दैट इज़ 10,000।
अब क्वेश्चन की सारी जो डाटा है और रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर चुके हैं, अदर देन दिस सेकंड रिक्वायरमेंट के जब आपने फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ तो आपने 25% प्रॉफिट के साथ करना है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आपने 25% ऐड कर देनी है। इंटरनल कॉस्ट यानी वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट को का प्रॉफिट एज सच समझा जाएगा, तो इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग है कि कॉस्ट हम 25% बढ़ा के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम एंड में डिस्कस कर रहे होंगे जब हम फाइनलाइजेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं इनका हम सिंपली टोटल कर लेंगे, दैट इज़ 49,000। तो इस बेसिस पर इसको हम जो है रिकॉर्ड कर लेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। तो वर्किंग कंप्लीट हो गई, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का। तो सिंपली 50,000 प्लस 15,000 दैट वुड बी 65,000। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएंगे 54,000। डायरेक्ट लेबर हमें फिगर है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो इनको हम सिंपली ज़ीरो ले लेते हैं और सारी डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 74,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ 31,000। और जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 105,000। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे, परचेजेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस नहीं गिवन तो उनको हम ज़ीरो ले लेते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग की कैलकुलेशन आ जाएगी 115,000, जिसमें से जब हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हैं वो 109,000 है और अब हमने इनको 25% ऐड करके ट्रांसफ़र करना है। सो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ आते हैं तो वी कैन सी कि परचेज ऑफ फिनिश गुड्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इनको भी हम ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बात करें तो इनको हमने 25% ऐड करके लेना है, तो कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे 25% से। तो 109 का 125% लेंगे, दैट वुड बी 136,250। अब इस 25% को जो हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है इसको हमें फिर रिवर्स भी करना पड़ेगा किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये जस्ट एक इंटरनल एडजस्टमेंट है, इसकी कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। सो जब हम नेट प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो नेट ऑफ इंटरनल कॉस्ट है, तो उसके अंदर हम शामिल कर लेंगे फिगर जो हमारी आ रही होगी आफ्टर डिडक्टिंग दीज एक्सपेंसेस। तो हम सिंपली नेट प्रॉफिट एक जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें से फिर हमने एक रिवर्सल रिकॉर्ड करना होगा। वो रिवर्सल होगा इन एक्सटर्नल कॉस्ट का जो हमने 25% एक्स्ट्रा रिकॉर्ड की है। तो 109,000 का जब हम 25% रिकॉर्ड करेंगे दैट वुड बी 27,250। तो ये हम बाद में रिवर्स करने के लिए प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 27,250। सो अब अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल करते हैं दैट वुड बी 151,250 और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 34875 और नेट प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट विदाउट रिवर्सल वुड बी 283,750 और हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा दैट वुड बी 311,000। अब अगर हम ये बात करते हैं कि क्वेश्चन में जो ये इंटरनल एक जो है कॉस्ट रिकॉर्ड करने का कॉन्सेप्ट इन्होंने डाला, इसको अगर हम ना इनकॉर्पोरेट करते तो क्या होता, तो ये होता कि सिंपली हमारी जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर वो हम ख़त्म कर देते और यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट रिकॉर्ड होती कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो 109,000 ही होती, जिससे हमारे प्रॉफिट में चेंज आ जाता। तो जाहिर बात है फिर हमें ये रिवर्सल की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी ना होती एंड स्टिल आर नेट प्रॉफिट वुड हैव बीन 311,000। सो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो सोल्यूशन बनता है वो अभी हम आपको दोबारा शो कर देते हैं, लेकिन अगर हम उस रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर दें तो जो इस वक्त सोल्यूशन आपके सामने है वो भी सेम नेट प्रॉफिट की फिगर दे रहा है, बट ऑब्वियसली उससे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर सेम नहीं आ रही। सो ये बेसिकली सोल्यूशन है जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अब हम एक नज़र फाइनल सोल्यूशन पे देख लेते हैं। तो यूर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम अप टू ग्रॉस प्रॉफिट, देन ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट
और इसमें जो मेन लाइन आइटम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, और फिर हमें रिवर्सल ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इस क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमने मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किए, अगले सेक्शन में प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हुई, उससे अगले सेक्शन में फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करके प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर वर्किंग प्रोसेस की एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।